और अब जानकारी आ रही है कि 26 तारीख को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। एनडीए के तमाम दलों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। वहां पर बीजेपी के नेताओं की मौजूद। राजनाथ सिंह ने उसके बाद ऐलान किया कि 26 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। तो जाहिर तौर पर 26 तारीख तक इंतजार यही हो रहा था कि वो कौन सी तारीख होगी जब राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में शपथ ली जाएगी। तो 26 तारीख को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब से कुछ देर पहले एनडीए के तमाम 29 दलों की तरफ से जो पत्र सौंपा गया राष्ट्रपति में, उसमें समर्थन का ऐलान। और चूंकि खुद बहुमत बीजेपी के पास है, तो इन सब के बीच अब से कुछ देर बाद 10 मिनट बाद गुजरात भवन से नरेंद्र मोदी निकलेंगे और राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जहां वो पेश होंगे। और एक लिहाज से कहा जाए तो राष्ट्रपति से मुलाकात होगी पहली इस दौर में। लेकिन 26 तारीख अब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की तारीख तय हो गई है। बहुत महत्वपूर्ण है। 25 तारीख को लेकर अगर ये बात लगातार हो रही थी कि क्या वो 24 को लेंगे, 25 को रविवार था उस दिन लेंगे, 28 को लेंगे, लेकिन नई तारीख जो 26 आई है, 26 तारीख तय कर ली गई है। तो 30 तारीख से पहले यूं भी टर्म पूरा हो रहा था, 15वीं लोकसभा खत्म हो जाती 30 तारीख को, और उससे पहले सरकार का गठन हो जाना था। तो तारीख 26 तय की गई है। और इन सब के बीच आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के जरिए आने वाले वक्त में सरकार की लकीर खींची, उसने कई संकेत दे दिए। लेकिन आइए पहले हम आपको सुनाते हैं राजनाथ सिंह ने क्या कहा। और उस मीटिंग में एनडीए के भी हमारे सारे एलआई उस समय मौजूद थे। उसके बाद हम लोग राष्ट्रपति महोदय से मिले हैं और राष्ट्रपति महोदय को मिलकर हम लोगों ने जो बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी का जो रेजोल्यूशन था, जिसमें नरेंद्र भाई मोदी को प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में इलेक्ट किया गया है, वह रेजोल्यूशन की कॉपी दी है और उनसे यह रिक्वेस्ट किया है कि वह नरेंद्र भाई मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाने के लिए वह आमंत्रित करने पर विचार करें। साथ ही हमारे एनडीए के कई एलाइज मौजूद थे। यहाँ पर हमारे बगल में श्री चंद्रबाबू नायडू हैं, हमारे श्री रामविलास जी पासवान हैं, और नॉर्थ ईस्ट से मिस्टर नेफ्यू रियो, उपेंद्र कुशवाहा, और ये हमारे शिवसेना के श्री उद्धव जी ठाकरे, और हमारी पार्टी के सारे लोग, सुषमा जी, अरुण जी, अडवाणी जी, वेंकैया जी, और बादल साहब, शिरोमणि अकाली दल के बादल साहब उसमें मौजूद थे। सब मिलाजुलाकर 10 एलाइज की एक सपोर्ट लेटर राष्ट्रपति महोदय को हम लोगों ने दिया है। आज सब मिलाजुलाकर 335 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टोटल स्ट्रेंथ है, जो इस समय बीजेपी लेड एनडीए के साथ हैं। और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से यह रिक्वेस्ट किया है कि वह नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ के लिए आमंत्रित करने पर वह कृपया विचार करें। हमारे एक स्वाभिमानी पक्ष महाराष्ट्र के एक एलआई उन्होंने आज मौजूद थे, जो पार्लियामेंट्री पार्टी की एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई है उसमें मौजूद थे, लेकिन वो अपना लेटर नहीं दे पाए हैं। मिस्टर राजू शेट्टी, वह राजू शेट्टी बाद में अपना लेटर राष्ट्रपति महोदय को हैंडओवर करेंगे। 335 सांसदों की समर्थन की सूची राष्ट्रपति को सौंप दी गई है, जिसमें बीजेपी के 283 हैं और बाकी सहयोगी दलों के हैं। तो ये पूरी चिट्ठी सौंप दी गई है राष्ट्रपति को और आग्रह किया गया है कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए अब शपथ दिलाने के लिए उन्हें आमंत्रित करें। बालकृष्ण, कौन कौन नेता और वहां मौजूद थे? कुछ जिक्र तो राजनाथ सिंह ने किया। और अब उसके बाद क्या प्रधानमंत्री होने से पहले एक मुलाकात के लिए नरेंद्र मोदी कितने वक्त में पहुंचेंगे वहां पर? अब से सिर्फ 15 मिनट में प्रसून नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचने वाले हैं। 3:15 बजे उनको राष्ट्रपति से मिलना है। 3:15 बजे का समय तय है। राजनाथ सिंह ने बताया कि सभी एलाइज के साथ, जिसमें 10 अलग अलग एलाइज थे, और 10 एलाइज के साथ 335 लोगों के समर्थन की चिट्ठियां, समर्थन के बारे में राष्ट्रपति को बताया। औपचारिक तौर पर एनडीए के नेताओं ने उनको ये बताया कि हमने नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना है और अब आप कृपया नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए बुलाएं। और उसके बाद 3:15 बजे जो है वो नरेंद्र मोदी यहाँ पर मुलाकात करने के लिए आएंगे और उसके बाद
जो औपचारिक तौर पर उनको सरकार बनाने का निमंत्रण देंगे राष्ट्रपति, और उसके बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जो राजनाथ सिंह ने ये बात भी साफ कर दी कि 26 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। उन्होंने हालांकि अभी समय के बारे में कहा कि समय के बारे में भी तय किया जाएगा, लेकिन 26 तारीख का उन्होंने कंफर्म किया कि 26 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। बालकृष्ण, हमें याद आ रहा है 1999 अक्टूबर का महीना था, अटल बिहारी वाजपेयी गए थे राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए, लाल कृष्ण आडवाणी भी साथ थे। उस समय आंकड़े 183 पर अटके हुए थे, फिर सहयोगियों का साथ था। लेकिन अब बिल्कुल स्थिति आज जो केंद्रीय कक्ष में संसद भवन के भीतर जो नजारा था वो अद्भुत नजारा था, और उसमें खास तौर से नरेंद्र मोदी का भाषण भी बड़ा संतुलित और इस देश के मिजाज के साथ जुड़ा हुआ था, सरोकार से जुड़ा हुआ था, गरीबों की बात हो रही थी। इस बीच राष्ट्रपति भवन के भीतर जो आपने वहां, चूंकि खुद वहां पर मौजूद हैं, तो आपने क्या देखा, किस तरीके से खास तौर से सहयोगियों का जमावड़ा, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का जमावड़ा, और इन सब में से अब नरेंद्र मोदी का इंतजार हर कोई कर रहे हैं वो राष्ट्रपति से मिले, लेकिन किस तरीके का वहां पर माहौल था? बिल्कुल साफ फर्क को महसूस किया जा सकता है प्रसून। जब आपकी सरकार, आप सरकार बनाने के लिए सहयोगियों के ऊपर निर्भर हो, आपको चिट्ठियां जोड़नी पड़ रही हो कि संख्या पूरी होती है या नहीं, और आपकी स्थिति बिल्कुल अलग है जब बीजेपी सिर्फ अपने दम पर सरकार बना सकती है, अपने दम पर सरकार बनाने की ताकत रखती है, नंबर है उसके पास, और जो सहयोगी हैं उनको भी पता है कि अब जो हमारे लिए किया जाएगा, अब हमारे सम्मान रखने की बात है, जो मंत्रालय दिया जाएगा, जो कुछ भी दिया जाएगा वो सिर्फ इसलिए क्योंकि प्री पोल अलायंस था, गठबंधन का मान रखने के लिए। अब जो बीजेपी जो कुछ भी करेगी वो गठबंधन का मान रखने के लिए करेगी। बीजेपी के नेताओं के चेहरे खिले हुए थे क्योंकि उन्हें पता था कि अब चिट्ठियां जोड़ने की जरूरत नहीं है, संख्या जोड़ने की जरूरत नहीं है, और पहली बार बीजेपी इस स्थिति में पहुंची है कि वो अपने दम पर सरकार बना रही है। तो अलायंस जो है, हालांकि नरेंद्र मोदी बीजेपी के दूसरे नेता लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो गठबंधन में पहले से हैं, एनडीए के गठबंधन का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ के माहौल को देखें, बीजेपी के नेताओं के बॉडी लैंग्वेज को देखें, तो इस फर्क को जिसका आपने जिक्र किया प्रश्न, उसको साफ महसूस किया जा सकता है। तारीख के साथ क्या वक्त का भी ऐलान किया गया? वक्त का ऐलान अभी नहीं किया गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि सुबह के समय शपथ हो सकती है। शुभ घड़ी के शुभ मुहूर्त के पर विचार किया जा रहा है। 26 तारीख के बारे में राजनाथ सिंह ने ये कहा कि 26 तारीख को शपथ होगी, जो यहाँ पर पहला कदम देश के प्रधानमंत्री बनने की तरफ औपचारिक रूप से नरेंद्र मोदी का। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जी, बहुत भावुक लम्हा और बहुत भावुक भाषण दिया आपने, नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर। क्या था आप लोगों का रिएक्शन, आप सबका क्या था? स्वाभाविक है कि एक व्यक्ति जो एक गरीब परिवार में जन्म लेता है, जो अपने पुरुषार्थ के माध्यम से भारत के लोकतंत्र के मंदिर में प्रवेश करता है और जनता का आशीर्वाद पाता है, जो व्यक्ति 10 वर्ष से ज़्यादा संघर्ष करता है और राजनीतिक सभी व्यंग का भी एक कटाक्ष का एक और कहीं ना कहीं प्रहार का एक माध्यम बनता है और वो भुगतता है उसको, तो स्वाभाविक है कि उनका भावुक होना बनता है थोड़ा बहुत। लेकिन मैं तो कहूँगी ये भावुकता इसलिए भी आई क्योंकि आज वो लोग जिन्होंने उन्हें उनकी राजनीतिक सफर में आशीर्वाद दिया, वो लोग भी उस सभागार में उपस्थित थे अपना आशीर्वाद देने के लिए। बहुत भावुक हो गए थे वो। उसके बाद कुछ उनसे बातचीत हुई? घर में जो बातें होती हैं उसका बखान बाहर नहीं होता। अच्छा चलिए ये बताइए, टॉफी मॉडल का जवाब दिया आज, क्योंकि लोग नीतियां भी और किस तरह से वो देश चलाएंगे, टॉफी मॉडल का जवाब मिला क्या संसद से? मैं इतना ही कहूँगी वो जवाब मुझे व्यक्तिगत तौर पर इसलिए मिला क्योंकि आज कल शाम को बरौलिया गौरीगंज विधानसभा में एक पूरे गांव में आग लगी जिसमें 66 परिवारों का सब कुछ बर्बाद हो गया, ध्वस्त हो गया। शाम को डीएम से बात करने के बाद इन परिवारों को कॉम्पनसेशन देने का पूरा व्यवस्था तो हमने की, साथ ही अपनी ओर से राशन और बर्तन भेज रहे हैं। लेकिन याद दिलाना चाहते हैं उनको जो टॉफी मॉडल की बात करते थे कि वो उस संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं और राहुल गांधी आज भी जब 66 परिवार संघर्ष कर रहे हैं लापता है अमेठी में। चलते चलते स्मृति ईरानी शपथ ले रही हैं। नरेंद्र मोदी जिस दिन शपथ लेंगे उस दिन देश का हर वो नागरिक शपथ लेगा, हर वो नागरिक हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाएगा जो सुशासन और विकास में विश्वास रखता है। लाल कृष्ण आडवाणी जी, सुषमा स्वराज सब ठीक ठाक, मतलब ऑल इज वेल यहाँ पे? ऑल इज वेल। आप चाहती हैं कि आप और मैं बैठ के यहाँ पर विजय चौक पर पूरा कैबिनेट बना दे? नहीं, पर कुछ संकेत तो मिले। आपने कहा घर की बात है, अब क्या घर का रहा, अब तो सब कुछ देश का हो गया। मैं संगठन की व्यक्ति हूँ, आपको सरकार से सवाल करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्मृति ईरानी हमारे साथ मौजूद थी, जिनका ये कहना है कि अब देश का हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को एम्पावर्ड फील करेगा। अंजना कश्यप, दिल्ली आज तक। संकेत तो दिए, मैं संगठन की हूं, इसका मतलब है पार्टी में काम करना पड़ेगा स्मृति ईरानी को। लेकिन बहरहाल जो 2-3 जिक्र बता दें फिर से ब्रेक लेने से पहले कि 26 तारीख को शपथ ग्रहण, सुबह के वक्त
और इन सब के बीच राष्ट्रपति से कुछ देर बाद मुलाकात के लिए पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो गठबंधन सहयोगी दल बीजेपी के हैं वो सभी लोग पहुंचे थे। उसमें रामविलास पासवान भी थे, चंद्रबाबू नायडू भी थे, प्रकाश सिंह बादल भी थे। ये सभी लोग पहुंचे। राष्ट्रपति ने मुलाकात की। बीजेपी के नेताओं, जो कद्दावर नेता थे उन सभी थे। लाल कृष्ण आडवाणी थे, सुषमा स्वराज थी, अरुण जेटली थे, राजनाथ सिंह थे, वेंकैया नायडू थे। ये सभी लोगों की मौजूदगी थी वहाँ पर वो पत्र सौंपा गया जिसमें 335 सांसदों के समर्थन की सूची है। और उसके बाद राष्ट्रपति से आग्रह किया गया, अब आप आमंत्रित करें प्रधानमंत्री पद के शपथ के लिए नरेंद्र मोदी जी को। ये जिक्र किया गया राजनाथ के जरिए, और राजनाथ ने वहाँ वो फाइल सौंपते समय राष्ट्रपति के सामने ये सूची सौंपी और वो लिस्ट दी। राष्ट्रपति से कुछ देर बाद मुलाकात होनी है। उसके बाद राष्ट्रपति की तरफ से ये आमंत्रण आ जाएगा कि अब आप प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ के लिए यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं और अब आप इस दिन शपथ लीजिए। ये आमंत्रण आ जाएगा। एक तारीख बताई गई है 26 तारीख। अब ये राष्ट्रपति पर है, वो तारीख तय करेंगे, वक्त तय करेंगे। कमोवेश स्थिति वही रहती है जो तारीख पार्टी की तरफ से दे दी गई होती है, तो 26 तारीख ही रहेगी। वक्त भी कमोवेश वही रहता है जो पार्टी की तरफ से, क्योंकि उसके पीछे एक बड़ी साफ सी धारणा होती है कि वो एक बड़ा शुभ लगन माना जाता है कि जिसमें ये सब ध्यान दिया जाता है। तो इन सब के मद्देनज़र आप देख रहे हैं कि राजनाथ सिंह ने वो पत्र सौंपा। बीजेपी के अध्यक्ष एनडीए के समूचे सूची जो अनुमोदन पास किया गया आज केंद्रीय कक्ष में, वहाँ पर ये जो भी बातचीत हुई और वहाँ से जो चीज़ें निकल कर आए, उसके बाद पहला काम यही था कि अब राष्ट्रपति से मुलाकात करनी है। और इसमें तमाम सहयोगी दल वहाँ पर पहुँचे, जिसमें बतलाती है कि दरअसल अब समर्थन के बाद अब सिर्फ और सिर्फ एक औपचारिकता है कि राष्ट्रपति शपथ के लिए आमंत्रित करेंगे। तो जाहिर है गुजरात भवन पहुंचे थे, केंद्रीय कक्ष से निकलकर सीधे संसद से निकलकर कहें सीधे, अब वहां से नरेंद्र मोदी की रवानगी होगी। और ये हम देख रहे हैं कि रवानगी गुजरात भवन से हुई है। ये हम आपको दिखला रहे हैं जो स्क्रीन पर, गुजरात भवन से रवानगी हो गई है। चाणक्यपुरी के इलाके में गुजरात भवन है। सड़क बहुत साफ रहती है यहाँ पर। साफ का मतलब ट्रैफिक के मिजाज से साफ रहती है। और बहुत 5 मिनट के भीतर पहुँच जाएंगे। 3:12 हो चुके हैं। 3:17 तक ये राष्ट्रपति भवन में होंगे। 3:15 का वक्त निर्धारित किया गया था राष्ट्रपति भवन में, जहां मुलाकात एक औपचारिकता होती है कि इससे पहले जो संसदीय दल का अध्यक्ष चुना गया हो और जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर जिसका चुनाव हो चुका हो, उसकी मुलाकात राष्ट्रपति से होती है। जिसके बाद ही राष्ट्रपति उन्हें आमंत्रित करते हैं कि अब आपको हम प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, ये जिक्र होता है। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं सड़क पे कॉर्डन ऑफ किया गया है। और ये सारी परिस्थितियां अब चंद मिनटों की बात है, जिसके बाद औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति भवन की तरफ से भी निमंत्रण दिया जा चुका होगा। उसके बाद सिर्फ इंतजार 26 तारीख का होगा। और इसके बाद एक तेजी से घटनाक्रम दिल्ली में अलग अलग जगहों पर नज़र भी आने लगेगा कि कौन है वो शख्स जो कि अब मंत्रिमंडल में शरीक होगा, जो कि नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में जिसके नाम दर्ज होगा। ये सारी चीज़ों का इंतजार हर किसी को है, क्योंकि कुल मिला के 15% लोग होते हैं जो कि मंत्री बन सकते हैं। जितनी स्ट्रेंथ होती है पार्लियामेंट की, उस लिहाज से देखिए तो 10% 540 के लगभग, और उसमें 540 का 54 पर लोग हो गए। और 54 में और आपको जोड़ना होगा 27 लोग और जोड़ने होंगे। इतने लोग हो सकते हैं, यानी 81 तक स्ट्रेंथ हो सकती है। लेकिन जो जानकारी आ रही है, इतनी बड़ी तादाद में ये मंत्रिमंडल नहीं होगा। शुरुआती दौर में ये मंत्रिमंडल बेहद छोटा होगा। आप कह सकते हैं ये 5 से 7% यानी 25 के लगभग ही ये स्ट्रेंथ होगी जो शुरुआती दौर में नज़र आ रही हैं चीज़ें। उसके बाद ये धीरे धीरे विस्तार किया जाएगा उसका, और जो कि 54 तक पहुंचेगा, जो जानकारी निकल कर आई है। लेकिन ये कौन उसमें शरीक होंगे, किनको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इन सब को लेकर कशमकश बीते 2-3 दिनों से लगातार चल रही है। और दिल्ली में 2-3 जगह इस वक्त पावर सेंटर बने हुए हैं। सबसे बड़ा पावर सेंटर गुजरात भवन, जहाँ पर खुद नरेंद्र मोदी रुके हुए हैं। उसके अलावा दूसरा पावर सेंटर इन सब के बीच राजनाथ सिंह का घर, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष है, लेकिन अब वो भी कैबिनेट में शरीक होने जा रहे हैं, जो जानकारी निकल कर आ रही है। और तीसरा पावर सेंटर, या कह सकते हैं जो नोड हर जगह पर फंसती है, वो है केशव कुंज, यानी संघ का हेडक्वार्टर। तो इस वक्त हम लोग विजय चौक पर हमारे कैमरे ने नज़र गड़ा कर रखी है, जिस रास्ते से जो चाणक्यपुरी का रास्ता सीधे यहाँ पर निकलता है विजय चौक पर, और उसके कुछ आगे जाने पर बाईं तरफ सड़क मुड़ के राष्ट्रपति भवन की दिशा में मुड़ जाते हैं। ये देखिए काफिला पहुंच गया। हमने कहा था बहुत उसकी एक
समय की प्रतिबद्धता है, 3:15 का वक्त है, तो और तेजी के साथ सड़क बिल्कुल खाली, वक्त पूरी तरह मुहैया किया गया और 3:15 पर ये गाड़ियाँ राष्ट्रपति भवन में केंद्रित हो चुके होंगे। साउथ और नॉर्थ ब्लॉक के बीच में से ये गाड़ियों का काफिला पहुँचेगा जो ऊपर की दिशा में जाएगा। और ये दुनिया की सबसे खूबसूरत सड़क मानी जाती है एक लिहाज से कहा जाए तो। आप इस सड़क को देखिए, बेहद खूबसूरत, एक तरफ राष्ट्रपति भवन, एक तरफ साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, और इन सब के बीच दूसरे हिस्से में इंडिया गेट है। अब ये राष्ट्रपति भवन की दिशा में बढ़ता हुआ ये पूरा का पूरा काफिला, और एक लिहाज से इस काफिले को देखकर आप महसूस कर सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है। इस देश में परिवर्तन हो रहा है और ये भी वाकई अद्भुत क्षण था जिस वक्त संसद के भीतर केंद्रीय पक्ष में 1947 में कॉलोनियल सत्ता के जरिए इस देश में नेहरू के पास वो सत्ता आई थी, तो क्या कांग्रेस के बाद, मनमोहन सिंह के बाद अब ये सत्ता जनता ने दी है। इस दौर में लोकतंत्र का मतलब और संसदीय राजनीति का मतलब यही होता है, जनता अपने नुमाइंदों को चुनती है और उसके बाद राष्ट्रपति शपथ के लिए बुलाते हैं या प्रधानमंत्री पद की शपथ के लिए आमंत्रित करते हैं। वो पूरी संवैधानिक प्रक्रिया को इस दौर में पारंपरिक तौर पर जिया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन का गुंबद दूर से दिखाई दे रहा है, ये विजय चौक से दिखाई देता हुआ गुंबद, जिसकी खूबसूरती वहाँ पर खड़े होकर देखी जा सकती है। दुनिया भर के पर्यटक आते हैं और अक्सर यहाँ पर आके तस्वीर खिंचाते हैं, और ख़ास तौर से रविवार के दिन और शनिवार के दिन आप देख सकते हैं जिस वक्त साउथ और नॉर्थ ब्लॉक बंद रहता है उस वक्त यहाँ पर पर्यटकों की मौजूदगी रहती है, क्योंकि इसकी एक अपनी खूबसूरती है। दरअसल ये पूरी लुटियंस की दिल्ली कही जाती है। लुटियंस की दिल्ली इसलिए क्योंकि उस वक्त के आर्किटेक्ट और कोई नहीं थे, लुटियंस थे। और जो हम लोगों ने पार्लियामेंट देखा और जो राष्ट्रपति भवन देखा उसको भी बनाने के पीछे एडविन लुटियंस और इसके साथ ही हर्बर्ट बेकर का नाम आता है। संसद भवन तो दरअसल 1912-13 में बनाया गया, उसी प्रक्रिया में राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ। ये पूरी लुटियंस की दिल्ली आज़ादी से ठीक पहले बनकर निर्माण हो गई थी। उस समय लॉर्ड इरविन हुआ करते थे यहाँ के वायसराय, और उस दौर को जीते जीते जब भारत को आज़ादी मिली तो सही मायने में ये सत्ता का प्रतीक का केंद्र बन गया और सत्ता दिल्ली में, लुटियंस की दिल्ली में आकर टिक गई। लेकिन एक सवाल हर जहन में था, क्या लुटियंस की दिल्ली के बाहर भारत की सत्ता ने कभी देखने की कोशिश की? क्योंकि 60 वर्ष की आज़ादी के वक्त एक सवाल बार बार था, इस देश में इतनी गरीबी क्यों है, पिछड़ापन क्यों है, मुफलिसी क्यों है। संयोग से नरेंद्र मोदी ने आज अपने भाषण में इसका जिक्र कर दिया कि इस देश में वो गरीबों को देखेंगे, पिछड़ों को देखेंगे, मुफलिसों की तरफ ये सरकार देखेगी और उनके प्रति जिम्मेदारी का भाव उनके साथ है। तो ये वाकई लुटियंस की दिल्ली में जो एक कल्चर बना हुआ था, ये कल्चर के भीतर नरेंद्र मोदी को माना जाता था वो फिट नहीं बैठते हैं। और आरएसएस को भी ये लगातार आशंका होती थी कि दिल्ली में लगातार बीजेपी के मौजूदा नेता का कांग्रेसीकरण हो गया है। इसीलिए याद कीजिए तो बीजेपी ने एक वक्त नागपुर से अध्यक्ष भेजा नितिन गडकरी को। दिल्ली के नेताओं ने विरोध किया, बीजेपी के नेताओं ने, लेकिन संघ नहीं माना। उसके बाद जब चीज़ें पलटी तो नरेंद्र मोदी का आगमन होता है और वो दिल्ली के उन कद्दावर नेताओं को हरा कर पहुँचते हैं जिन नेताओं की हैसियत कैबिनेट स्तर पर थी, चाहे वो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर हो या फिर राज्यसभा में हो प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर। ये सबसे ऊपर कद रखते हुए नरेंद्र मोदी की एंट्री होती है आरएसएस के भीतर एक प्रचार के तौर पर, जो लगातार 40 वर्ष तक सार्वजनिक जीवन में जिस तरह के जद्दोजहद करते हैं और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री पद को संभालना, ये सारी परिस्थितियां बनती है कि नरेंद्र मोदी ने दरअसल इस देश के मिजाज को समझा, इस देश की उस हकीकत को जाना कि दरअसल इस देश को जानना, समझना, बूझना है तो फिर इनके साथ जुड़ना होगा। और यही वजह है कि संसद के केंद्रीय कक्ष में जो आज भाषण नरेंद्र मोदी का था वो लोगों के मर्म को छूने वाला भाषण था। और शायद इसीलिए कई मौके ऐसे आए जब लोगों की आंख भर आई। लोगों से मतलब उन नुमाइंदों से है जो संसद में चुन कर आए थे और अक्सर ये मान लिए जाते थे कि वो अब सत्ता की नोक पर आकर बैठ गए हैं और वो सत्ता से बैठकर सिर्फ 5 वर्ष के बाद ही जनता की तरफ देखेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इस बात का एहसास आज हर सांसद को कराया कि उसे आखिर में जुड़ना उन्हीं लोगों के बीच में है जिन लोगों ने उन्हें चुनकर भेजा है। तो अब ये सवाल है कि 26 तारीख को शपथ के बाद नरेंद्र मोदी जब इस देश के प्रधानमंत्री पद को बैठेंगे और उसके बाद पीएमओ और 7 आरसीआर में बैठकर नीतियां बनाई जाएंगी, उसके बाद पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा। बजट भी तुरंत आना है, चाहे वो देश का आम बजट हो चाहे रेल बजट हो। इसलिए हर किसी की नज़र है कि वो कौन सी नीतियाँ होंगी जिसके ज़रिए, जिसका जिक्र लगातार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और जो अपने जहन में छुपाए हुए हैं, उसको नीतियों के ज़रिए कैसे लागू किया जाएगा। क्योंकि बीते 20 बरस में आर्थिक सुधार के बाद से ये देश, भारत, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर
धीरे धीरे उसकी स्थिति इस हद तक बिगड़ गई कि वो बाजार में तब्दील हो गया। इस देश में नागरिकों से ज़्यादा अहमियत उपभोक्ताओं की हो गई और माना यही जाने लगा कि दुनिया भारत को इसलिए देखती है क्योंकि भारत एक बेहतरीन बाजार है जहां पर लोगों के पास पैसा है, लोग खरीद सकते हैं। यहां पर उपभोक्ताओं की तादाद 20 करोड़ से ज़्यादा की है। तो मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया है। जो जानकारी आ रही है वो मुलाकात करके जैसे ही बाहर निकलते हैं हम तुरंत लौटेंगे। वहीं पर राष्ट्रपति भवन के छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट